स्टूडेंट्स, सबका स्वागत है स्टडी होम सेंटर पर। तो आज की इसमें चर्चा करेंगे कक्षा 8वीं के विषय विज्ञान, जो पूर्णांक रहेगा 30 और समय कितना दिया हुआ 1 घंटा। जो बल चैप्टर का नाम क्या है, कक्षा 8वीं के बल एवं दाब का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है जो आने वाले एग्जाम है, फाइनल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उस राशि का नाम बताए जिसका मात्रक न्यूटन होता है। तो उस राशि का नाम बताना जिसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो उस राशि का नाम क्या है, बल। उस राशि का नाम है बल, जिसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नांकित में कौन सा संपर्कित बल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, घर्षण बल। घर्षण बल क्या होता है, संपर्कित बल होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, कुएं से पानी खींचना कैसा बल है। कुएं से पानी खींचना कैसा बल है। जहां पर भी खींचना का बात आएगा वहां पर समझ जाना वो कैसा बल है, अभिकर्षण बल। क्या बोलते हैं उसको, अभिकर्षण बल। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। देखो पृथ्वी क्या होता है, प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है। इस आकर्षण बल को हम लोग क्या कहते हैं, इस आकर्षण बल को हम लोग कहते हैं गुरुत्व बल। क्या बोलते हैं, गुरुत्व बल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं दाब। क्या बोलते हैं, दाब। याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, दरवाजे को धक्का देने पर कैसा बल लगता है। अभी बोले जब भी खींचना बात आएगा उसको बोलते हैं अभिकर्षण बल। क्या बोलते हैं, अभिकर्षण बल। और जब भी धकेलना का बात आएगा उसको हम लोग बोलते हैं अपकर्षण बल। तो यहाँ पर बता क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि धक्का देने का बात हो रहा है। तो दरवाजे को धक्का देने पर कैसा बल लगता है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, अपकर्षण बल। जहाँ खींचना बात होगा वहाँ पर क्या हो जाएगा, अभिकर्षण बल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वो बिखर जाता है, इसके लिए बल उत्तरदायी है। देखो शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वो इसके लिए क्या होता है, वो बिखर जाता है, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी होता है। तो बताएं इसका आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्थिर विद्युत बल। क्या हो जाएगा, स्थिर विद्युत बल। अपने घर में ट्राई करना, जब भी कंघी करोगे बाल को, उसके बाद सिर्फ कंघी को अपना जमीन में रखना, वहाँ पर देखना छोटे छोटे कण वहाँ पर लटक जाएंगे, चिपक जाएंगे, इसी को बोलते हैं स्थिर विद्युत बल। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बल का मात्रक है। देखो बल का क्या मात्रक होता है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कि दाब का मात्रक क्या होता है। दाब का मात्रक होता है पास्कल, और एक होता है क्या होता है कि न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। दोनों होता है, पास्कल भी होता है, न्यूटन प्रति वर्ग दोनों होता है। दोनों का टिक तो नहीं मारना है। ऑप्शन नंबर सी देखो क्या बोल रहा है कि पास्कल और न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। देखो यहाँ पर दोनों एक साथ दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्या बोला है, सी में पास्कल भी दिया हुआ है और न्यूटन प्रति वर्ग मीटर दोनों दिया हुआ है, जिसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है कि बेलों द्वारा गाड़ी को खींचना किस बल का उदाहरण है। देखो बेलों द्वारा, यह बेल है, कोई गाड़ी को खींच रहा है, क्या करे, गाड़ी को अपनी ओर खींच रहा है, तो ये कैसा बल का उपयोग उदाहरण लिया गया है। तो यहाँ याद रखना पेशीय बल, अपना मांसपेशी द्वारा खींचता है बल को, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, पेशीय बल का उदाहरण होता है ना। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में कि कोई भी वस्तु किस बल के कारण पृथ्वी पर गिर जाती है। कि बताना है कोई भी वस्तु जो होता है किस बल के कारण पृथ्वी पर गिर जाती है। अपने घर में ट्राई करना, जब भी कोई वो यहाँ पर देखो, ये क्या है, जमीन है, ये क्या है, सतह। यहाँ तुम खड़ा होना और यहाँ से ढेला फेंकना, यहाँ से ना पत्थर के ऊपर फेंकना, देखना कुछ देर बाद तुरंत गिर जाएगा, ऊपर जाएगा, जहाँ पर उसका वहाँ रुक जाएगा, उसको धीरे धीरे नीचे गिरना प्रारंभ हो जाता है, वहाँ पर से नीचे गिर जाता है। किस कारण गिरता है, ये होता है क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कोई सी भी वस्तु को ऊपर फेंको, वो अपने आप नीचे गिर जाएगा कुछ देर के बाद। देखो क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, 12 में क्या बोल रहा है कि बल का केवल परिणाम होता है, नहीं। केवल दिशा होती है, नहीं। परिणाम और दिशा दोनों होती है। याद रखना कि बल का परिणाम और दिशा दोनों होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि बल के कौन कौन से रूप होते हैं। बल के 2 रूप होते हैं, क्या होते हैं, अभिकर्षण और अपकर्षण। तो ये तो ऑप्शन 2 दोनों टिक नहीं मार सकता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, अभिकर्षण और अपकर्षण दोनों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन ए भी सही है, ए और बी भी सही है, लेकिन यहाँ पर अलग अलग टिक मारना होगा। लेकिन ऑप्शन सी में देखो क्या बोला है कि अभिकर्षण भी दिया और अपकर्षण, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 के चलते हैं। 14 में क्या बोला है कि भार का मात्रक होता है। देखो भार का जो मात्रक होता है, भार का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। भार का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। भार का हम लोग मात्रक ऐसा ही मात्रक न्यूटन ही बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। बल का प्रयोग किस में परिवर्तन लाने में किया जाता है। देखो बल का प्रयोग किस में परिवर्तन लाने में किया जाता है, तो याद रखना वस्तु की गति में लाने में परिवर्तन किया जाता है। देखो यहाँ पर जो 14 नंबर जो दिख रहा है, 14 नंबर भार का मात्रक, देखो भार और बल का मात्रक क्या होता है, याद रखना न्यूटन होता है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में भी ये थोड़ा हल्का मिस्टेक किया गया टाइपिंग में।
क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है कि उस राशि का नाम बताइए जिसका मतलब क्या था न्यूटन। तो यहाँ पर 2 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी, दोनों आंसर हो जाएगा बी और सी। लेकिन यहाँ पर किसी एक को मारो तभी दोनों सही हो जाएगा। किसी बल को मार सकता है, भार को भी मार सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे ऑप्शन खाली टाइपिंग करने में हल्का सा मिस्टेक हुआ है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला का बी भी सही है, सी भी सही है ना। चलो यदि वीडियो पसंद आए तो जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को शेयर